नमस्कार, लीगल नॉलेज विद एसपी चौबयाल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सतपाल चौबयाल। हम कर रहे हैं भारतीय न्याय संहिता का चैप्टर 17 ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टीज। इसकी आज हम सेक्शन 309 टू 313 बीएनएस इनके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज की पहली सेक्शन है रॉबरी, सेक्शन 309 बीएनएस, लूट, धारा 309 भारतीय न्याय संहिता। सबसेक्शन 1, इन ऑल रॉबरी देयर इज आइदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन। उपधारा 1 में क्या बताया गया है कि सब प्रकार की लूट में या तो चोरी या फिर उद्यापन यानी कि जबरन वसूली होती है। सबसेक्शन 2, theft is robbery if in order to the committing of the theft or in committing the theft or in carrying away or attempting to carry away property obtained by the theft, the offender for that and voluntarily causes or attempts to cause to any person death or hurt or wrongful restraint or fear of instant death or of instant hurt और ऑफ इंस्टेंट रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट। उपधारा 2 में ये बताया गया है कि चोरी कब लूट होगी। चोरी लूट है यदि उस चोरी को करने के लिए या चोरी करते समय या चोरी से प्राप्त संपत्ति को ले जाते समय या ले जाने का प्रयास करते समय अपराधी स्वेच्छा से किसी व्यक्ति को मृत्यु, चोट या सदोष अवरोध यानी कि अवैध तरीके से अवरोध करना या तत्काल मृत्यु, तत्काल चोट या तत्काल सदोष अवरोध का भय उत्पन्न करता है या उत्पन्न करने का प्रयास करता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक व्यक्ति क्या करता है, दूसरे व्यक्ति की पॉकेट से उसका पर्स चुपचाप से निकाल लेता है, तो ये होगी चोरी। और दूसरी परिस्थिति में वो क्या करता है कि उस व्यक्ति की कनपटी के ऊपर पिस्टल रख देता है और उसको मृत्यु या चोट का भय दिखलाता है या फिर उसे सदोष अवरोध करता है और फिर उसकी पॉकेट से पर्स खुद निकाल लेता है, तो ये हो जाएगी लूट। Subsection 3, extortion is robbery if the offender at the time of committing the extortion is in the presence of the person put in fear and commits the extortion by putting that person in fear of instant death or instant hurt or of instant wrongful restraint to that person or to some other person, and by so putting in fear induces the person so put in fear then and there to deliver up the thing extorted। उपधारा 3 में क्या बताया गया है कि उद्यापन यानी कि जबरन वसूली ये कब लूट मानी जाएगी, यदि अपराधी उद्यापन करते समय भय में डाले गए व्यक्ति की उपस्थिति में है और उस व्यक्ति को स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति की तत्काल मृत्यु, तत्काल चोट या तत्काल सदोष अवरोध के भय में डालकर उद्यापन यानी कि जबरन वसूली करता है और इस प्रकार भय में डाले गए व्यक्ति को उसी समय उद्यापन यानी जबरन वसूली की गई वस्तु सौंपने के लिए प्रेरित करता है, तब एक्सटॉर्शन क्या बन जाएगी, लूट। फॉर एग्जाम्पल, मान लो जेड पिस्टल लेके ए के पास जाता है और उसके ऊपर पिस्टल तान देता है और फिर उसको ये बोलता है कि अभी यू अपना पर्स जो है निकाल के जेड को सौंप दे, और ए जो है मृत्यु या चोट के भय के कारण जो है अपना पर्स निकाल के जेड को सौंप देता है, तो ऐसी परिस्थिति में एक्सटॉर्शन यानी कि उद्यापन क्या बन जाएगी, रॉबरी यानी कि लूट बन जाएगी। Explanation, the offender is said to be present if he is sufficiently near to put the other person in fear of instant death, of instant hurt or of instant wrongful restraint। तो जो इसका स्पष्टीकरण है इसमें क्या बताया गया है कि अपराधी का उपस्थित होना कहा जाता है यदि वे उस अन्य व्यक्ति को तत्काल मृत्यु, तत्काल चोट या सदोष अवरोध के भय में डालने के लिए पर्याप्त रूप से निकट हो, अर्थात जिस व्यक्ति को तत्काल मृत्यु, तत्काल चोट या तत्काल सदोष अवरोध का भय पैदा कर रहा है उसके बिल्कुल समीप होना चाहिए, अर्थात इतनी दूरी पर ताकि वो व्यक्ति जो है उससे तत्काल मृत्यु, तत्काल चोट या तत्काल सदोष अवरोध का भय पैदा कर सके। फॉर एग्जाम्पल, मान लो 1 या 2 फुट की दूरी पर है या ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 7 फुट की दूरी पर है, जहाँ से वह व्यक्ति जो है जिस व्यक्ति को वो भय में डालना चाह रहा है उस व्यक्ति को भय में डाल सके। Subsection 4, whoever commits robbery shall be punished with a rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. And if the robbery be committed on the highway between sunset and sunrise, the imprisonment may be extended to 14 years. उपधारा 4 में क्या बताया गया है कि जो कोई भी लूट करेगा वह कठोर कारावास जो 10 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा, और यदि लूट किसी राजमार्ग पर सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय से पूर्व की जाती है तब ऐसे व्यक्ति को कारावास जो 14 वर्ष तक का हो सकेगा से दंडित किया जाएगा। Subsection 5, whoever commits to attempt robbery shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। उपधारा 5 में क्या बताया गया है कि जो कोई भी लूट करने का प्रयत्न करेगा उसे कठोर कारावास जो 7 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा।
Subsection 6. If any person in committing or in attempting to commit robbery voluntarily causes hurt, such person and any other person jointly concerned in committing or attempting to commit such robbery shall be punished with imprisonment for life or with rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. तो धारा 6 में क्या बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति लूट करते समय या लूट का प्रयत्न करते समय स्वेच्छा से चोट पहुंचाता है तो ऐसे व्यक्ति को और जो अन्य व्यक्ति ऐसी लूट करने में या लूट का प्रयत्न करने में संयुक्त रूप से शामिल होगा, आजीवन कारावास या कठोर कारावास जो 10 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो 3 व्यक्ति मिलकर लूट कर रहे हैं या लूट करने का प्रयत्न कर रहे हैं और उनमें से एक व्यक्ति जो है लूट करते समय या लूट का प्रयत्न करते समय जिस व्यक्ति से वो लूट कर रहे हैं उसको चोट पहुंचा देता है, तो भले ही चोट जो किसी एक व्यक्ति ने पहुंचाई है लेकिन वो 3 व्यक्ति जो शामिल थे उस लूट को करने में, उन तीनों व्यक्तियों को आजीवन कारावास या कठोर कारावास जो 10 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है डकैती, सेक्शन 310 BNS, डकैती धारा 310 भारतीय न्याय संहिता। ये जो धारा 310 भारतीय न्याय संहिता है इसमें डकैती की परिभाषा भी दे रखी है और इसके लिए दंड का प्रावधान भी इसी धारा में किया गया है। Subsection 1. When 5 or more persons co-jointly commit or attempt to commit a robbery or where whole number of persons conjointly committing or attempting to commit a robbery and persons present and aiding such commission or attempt amount to 5 or more, every person so committing, attempting or aiding is said to commit डकैती। तो धारा 310 की उपधारा 1 में क्या बताया गया है कि जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति मिलकर लूट करते हैं या लूट करने का प्रयत्न करते हैं या जहां वे व्यक्ति जो मिलकर लूट करते हैं या लूट करने का प्रयत्न करते हैं और वे व्यक्ति जो उपस्थित हैं और ऐसी लूट किए जाने या ऐसे प्रयत्न करने में मदद करते हैं, कुल मिलाकर 5 या 5 से अधिक है, तो प्रत्येक व्यक्ति जो इस प्रकार लूट करता है या उसका प्रयत्न करता है या उसमें मदद करता है, कहा जाएगा कि वह डकैती करता है। अर्थात धारा 310 में क्या बताया गया है कि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति मिलकर चाहे लूट करते हैं, चाहे उसका प्रयत्न करते हैं, चाहे उसमें मदद करते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति जो चाहे लूट करेगा, चाहे उसका प्रयत्न करेगा, चाहे उसमें मदद करेगा, उन सब के लिए क्या कहा जाएगा कि उन्होंने डकैती करी है। Subsection 2. Whoever commits डकैती shall be punished with imprisonment for life or with rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। तो उपधारा 2 में क्या बताया गया है कि जो कोई भी डकैती का अपराध करेगा उसे आजीवन कारावास या कठोर कारावास जो 10 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। Subsection 3. If any one of 5 or more persons who are conjointly committing डकैती commits murder in so committing डकैती, every one of those persons shall be punished with death or imprisonment for life or rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 10 years and shall also be liable to fine। तो उपधारा 3 में क्या बताया गया है कि यदि 5 या अधिक व्यक्तियों में से जो मिलकर डकैती कर रहे हैं, कोई एक व्यक्ति डकैती करते समय हत्या कर देगा तो उन व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति को मृत्युदंड या आजीवन कारावास या कठोर कारावास जो 10 वर्ष से कम नहीं होगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो 5 व्यक्ति जो है मिलकर डकैती कर रहे हैं, अब उनमें से कोई एक व्यक्ति डकैती करते समय किसी व्यक्ति की मृत्यु कर देता है, तो उन 5 के 5 व्यक्ति जो उस समय डकैती करने में शामिल थे इसके लिए लायबल माना जाएगा और उन सबको या तो मृत्युदंड से या जीवन कारावास से या कठोर कारावास जो 10 वर्ष से कम नहीं होगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। Subsection 4. Whoever makes any preparation for committing डकैती shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। तो उपधारा 4 में क्या बताया गया है कि जो कोई भी डकैती करने के लिए तैयारी करेगा तो ऐसे व्यक्ति को कठोर कारावास जो 10 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। Subsection 5. Whoever is one of 5 or more persons assembled for the purpose of committing डकैती shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। तो उपधारा 5 में क्या बताया गया है कि जो कोई भी डकैती करने के प्रयोजन से एकत्रित 5 या अधिक व्यक्तियों में से एक होगा तो ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को कठोर कारावास जो 7 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा।
फॉर एग्जाम्पल मान लो 5 या 6 लोग जो हैं डकैती करने के उद्देश्य से इकट्ठे हुए, उनमें से प्रत्येक व्यक्ति को जो है इस उपधारा 5 के अनुसार दंडित किया जाएगा। Subsection 6. Whoever belongs to a gang of persons associated for the purpose of habitually committing dacoity shall be punished with imprisonment for life or with rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. तो उपधारा 6 में क्या बताया गया है कि जो कोई भी ऐसे व्यक्तियों के गिरोह का होगा जो अव्यवस्था डकैती करने के उद्देश्य से संगठित हों, तो ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को आजीवन कारावास या कठोर कारावास जो 10 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। डिस्टिंक्शन बिटवीन रॉबरी एंड डकैती। अब ये लूट और डकैती में क्या अंतर होता है इसके बारे में जानते हैं। डकैती इज एग्रावेटेड फॉर्म ऑफ रॉबरी, रॉबरी इज स्मॉल फॉर्म ऑफ डकैती। तो जो डकैती है ये लूट का एक गंभीर रूप है और जो लूट है ये डकैती का एक संक्षिप्त रूप है, यानी कि एक छोटा रूप है। एवरी केस ऑफ डकैती इज प्राइमरली ए केस ऑफ रॉबरी, वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। तो डकैती का हर मामला जो है मूल रूप से लूट का मामला हो सकता है, परंतु इसका विपरीत कथन जो है वो सत्य नहीं है, अर्थात प्रत्येक लूट जो है डकैती नहीं हो सकती। In डकैती the number of participants must be 5 or more. In case of robbery the number of participants is always less than 5 because robbery committed by 5 or more persons is डकैती। डकैती में भाग लेने वालों की संख्या 5 या उससे अधिक होनी चाहिए, जबकि जो रॉबरी है यानी कि लूट है इसमें भाग लेने वालों की संख्या 5 से कम होनी चाहिए, क्योंकि अगर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति मिलकर रॉबरी करते हैं तो वो क्या बन जाती है, डकैती। नेक्स्ट सेक्शन है रॉबरी और डकैती विद अटेम्प्ट टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट, सेक्शन 311 PNS। मृत्यु या सच चोट पहुंचाने के प्रयत्न के साथ लूट या डकैती, धारा 311 भारतीय न्याय संहिता। If at the time of committing robbery or डकैती the offender uses any deadly weapon or causes grievous hurt to any person or attempts to cause death or grievous hurt to any person, तो धारा 311 में क्या बताया गया है कि यदि लूट या डकैती करते समय अपराधी किसी घातक हथियार का प्रयोग करेगा या किसी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाएगा या किसी व्यक्ति की मृत्यु करने या गंभीर चोट पहुंचाने का प्रयत्न करेगा, the imprisonment with which such offender shall be punished shall not be less than 7 years। तो वह कारावास जिससे अपराधी को दंडित किया जाएगा 7 वर्ष से कम नहीं होगा। नेक्स्ट सेक्शन है अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी और डकैती व्हेन आर्म्ड विद डेडली वेपन, सेक्शन 312 BNS। घातक हथियारों के साथ सज्जित होकर लूट या डकैती करने का प्रयत्न करना, धारा 312 भारतीय न्याय संहिता। If at the time of attempting to commit robbery or डकैती the offender is armed with any deadly weapon, कि यदि लूट या डकैती का प्रयत्न करते समय अपराधी जो घातक हथियारों के साथ सज्जित होगा, the imprisonment with which such offender shall be punished shall not be less than 7 years। तो वह कारावास जिससे अपराधी को दंडित किया जाएगा 7 वर्ष से कम नहीं होगा, अर्थात लूट या डकैती का प्रयत्न करते समय अपराधी घातक हथियारों के साथ सज्जित होंगे तब उन्हें कारावास का दंड जो दिया जाएगा वो 7 वर्ष से कम नहीं होगा। नेक्स्ट सेक्शन है पनिशमेंट फॉर बिलोंगिंग टू गैंग ऑफ रॉबर्स एटसेट्रा, सेक्शन 313 BNS। लुटेरों आदि के गिरोह का होने के लिए दंड, धारा 313 भारतीय न्याय संहिता। Whoever belongs to any gang of persons associated in habitually committing theft or robbery and not being a gang of dacoits, तो धारा 313 में क्या बताया गया है कि जो कोई भी ऐसे व्यक्तियों के गिरोह का होगा जो अव्यवस्था चोरी या लूट करने में संयुक्त हों और ऐसा गिरोह डाकुओं का गिरोह ना हो, shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। ऐसे व्यक्ति को कठोर कारावास जो 7 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगर आपका इस संदर्भ में कोई प्रश्न हो तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं और मैं यथाशीघ्र उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।